मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो महाराष्ट्र में एक नई राजनीति हिंदी विरोध के रूप में शुरू हुई है उसके बारे में, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हिंदी विरोध में दो ऐसे नेता जो बिल्कुल नाकामयाब हो चुके हैं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। राज ठाकरे की तो राजनीति ऐसी है कि उनका एक भी पार्षद महाराष्ट्र में इस समय शायद नहीं है, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने, वैसे इसमें उनको कोई राजनीतिक हित भी नहीं होने वाला, लेकिन मीडिया में छाने के लिए या एक गुंडागर्दी टाइप एक अपनी पहचान बनाने के लिए एक समाज में कई लोग होते हैं, उस रूप में राज ठाकरे ने पहल की कि जो हिंदी लोग बोलते हैं महाराष्ट्र में उनके साथ अत्याचार किया जाए, उनको पीटा जाए, मारा जाए और कहा जाए कि मराठी बोलो। ये भारत है। भारत में कोई कहीं भी रहे, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में, सब लोग एक दूसरी जगह पर जाकर व्यापार करते हैं तो वो अपनी भाषा ही जानते हैं। ठीक है, दूसरी भाषाएं आनी चाहिए, वो विषय नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आती तो वो क्या करे, और एक दूसरे के बिना किसी का काम भी नहीं चलता। लेकिन विषय ये है कि ऐसा क्यों किया। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र चुनाव में जो मनसे की पार्टी के राज ठाकरे हैं, इनका अपना बेटा भी एमएलए तक नहीं बन सका, जबकि भाजपा उनका सपोर्ट कर रही थी वहां भी, लेकिन अपने बेटे को भी एमएलए तक नहीं बना पाए। और रही बात उद्धव ठाकरे की, तो उनको भी 17 से 20 सीट लगभग मिली है। लेकिन मूलतः बात क्या है, जब इन्होंने एक रैली शुरू की और उसमें घोषणा की विजय की अपनी, और ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने वो कर दिया जो काम हमारे चाचा और पिता नहीं कर सके, यानी जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे वो काम भी नहीं कर सके जो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। यानी हम दोनों भाइयों को 23 साल बाद एक मंच पर ले आए। एक बात तो इन्होंने स्वीकार कर ली कि महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस से बड़ा कोई नेता नहीं है। वो खुद मुझे समझ नहीं आई कि वो मंच पर देवेंद्र फडणवीस को कुछ कहना चाह रहे थे, या वो जिनके सहारे वो ठाकरे परिवार के सारे बाला साहब ठाकरे के नाम पर ठाकरे लिखकर राजनीति करते हैं, उन ठाकरे लिखे बिना तो उनके पास अपना कोई वजूद ही नहीं है, या अपने उस पिता की बेइज्जती कर रहे थे। क्योंकि 2002 में जब उद्धव ठाकरे को कमान दी थी बाला साहब ठाकरे ने, तो ये राज ठाकरे बगावत कर गए थे अपने चाचा से, और आज तक कभी ये इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन अब ऐसी क्या मजबूरी हो गई, यानी जिस बाला साहब ठाकरे ने इनका पालन पोषण किया उनकी बात तो स्वीकार नहीं की, लेकिन आज इकट्ठे हो गए। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति इसमें कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति है, राजनीति इसमें कुछ नहीं है, 1.5% का वो व्यक्ति है, ठीक है, कुछ करने के लिए, झगड़ा करने के लिए तक तो ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी भी मिलती है बाल ठाकरे साहब से। लेकिन मूलतः बात ये कि ये बिग जीरो लोग हैं। 10% वोट अभी विधानसभा में शिवसेना के आए थे और 1.5% वोट पूरे महाराष्ट्र में मनसे का था। ऐसी स्थिति इन लोगों की थी। ये जुड़ेंगे तो क्या करेंगे। बहुत सौ को लोगों को लगता है कि इकट्ठे आने पर महाराष्ट्र में जो मुंबई में अब एमसीडी का चुनाव होना है उसमें इनको ताकत मिल जाएगी, क्योंकि एमसीडी अपने आप में एक स्टेट है। तो एमसीडी पर पिछले काफी समय से शिवसेना का कब्जा है, तो वो ये चाहती है, और मनसे भी उनके साथ मिलकर अपना हिस्सा, क्योंकि गुंडागर्दी की इनकी दुकानें चलती हैं, तो ये लोग इकट्ठे होकर ये दिखाना चाहते हैं कि किसी तरह एमसीडी के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे साथ मिलकर। लेकिन ये लोग इसमें भी गलतफहमी में है, क्योंकि इस तरह की गुंडागर्दी कोई भी सभ्य समाज सहन नहीं करता। अब समस्या कांग्रेस के लिए है, क्योंकि चुनाव बिहार में है, तो बिहार में जब चुनाव होंगे और ये बिहारियों को खास तौर पर पीटेंगे, मारवाड़ियों को पीटेंगे, तो कांग्रेस वहां क्या जवाब देगी। एक एक छोटी छोटी बात पर इतना बड़ा बिहारियों के लिए बोलने वाले लालू और तेजस्वी यादव, आज वो चुप है। अभी मैंने कल के वीडियो में बताया था कि एक अजीत यादव नाम के व्यक्ति की मोतिहारी में मौत हो गई, तो भी चुप है। लेकिन वो कब तक चुप रहेंगे इनके खिलाफ, और कांग्रेस कितना साथ देगी। और जैसे ही कांग्रेस ने इनसे गठबंधन नहीं किया उद्धव ठाकरे से, तो उद्धव ठाकरे की स्थिति
तो बहुत बुरी होने वाली है क्योंकि हिंदू की बात करने वाली जो पार्टी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों के वोट के सहारे खड़ी है, जैसे ही कांग्रेस अलग होगी एक बात तय है, मुसलमान ठाकरे परिवार को वोट नहीं देगा और वो सीधा सीधा कांग्रेस के साथ जाएगा, भाजपा के विपक्ष के रूप में, लेकिन ठाकरे बंधुओं के साथ नहीं जाएगा। और हिंदू इनके साथ है नहीं, तो कहते हैं ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। तो इनकी स्थिति मुंबई एमसीडी चुनाव में भी ऐसी होने वाली है। एक हंसी और आती है इनकी बातों पर कभी कभी। जिस शिवाजी महाराज को ये लोग अपनी रैली शुरू होने से पहले माला पहनाते हैं, उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मुझे मराठी साम्राज्य की स्थापना करनी है। उन्होंने तो हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने की बात कही थी। ये आइडियल तो मानते हैं शिवाजी महाराज को, जो पूरे भारतवर्ष को हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की बात करते थे। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं सीखनी, मराठी हो यही या इंग्लिश सीख लेंगे। और इनके बड़े बड़े प्रवक्ता आपने नाम सुने होंगे, प्रियंका चतुर्वेदी जो फॉरेन के उसमें भी गई थी, और अनंत दुबे या बहुत से लोग, और संजय राउत जैसे लोग जब ट्वीट करते हैं ये हिंदी में ही अपनी बात रखते हैं। कमाल की बात ये है, और हिंदी में बात रखकर और जो इनके गुंडे पीटते हैं वो कहते हैं मराठी बोल, यानी खुद से हिंदी बोलते हैं, लेकिन केवल गुंडा, मैं ये नहीं कहूँगा राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि इससे इनकी राजनीति बिल्कुल नहीं चमकने वाली। राज ठाकरे का तो बुरा होगा ही होगा। उद्धव ठाकरे के पास जो 10-11% वोट थे, क्योंकि कहाँ वो 20-22% वोट से घटते घटते 10 पर आ गए, क्योंकि संजय राउत जैसे उनके सलाहकार हैं, उन्होंने यहाँ के सलाह दी होगी एक मंच पर आ जाएं, वो मोदी विरोध में वो भी अंधे हो गए हैं। राज ठाकरे के साथ साथ उद्धव ठाकरे का जो थोड़ा बहुत आधार अभी उनके पिता के नाम से, बाला साहब के नाम से बचा था, उसको पूरी तरह समेट कर ही ये लोग दम लेंगे। आप देखना चुनाव में आने वाले मुंबई में, क्योंकि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुंबई वो नहीं है। मुंबई में गैर मराठी लोग भी बहुत है। वो गैर मराठी लोग तो पूरी तरह से क्लियर क्या करेंगे, इनके खिलाफ, यानी कि इनके खिलाफ ही वोट करने वाले हैं। अब इनको सहारा किस बात का है? मुस्लिम वोटों का। एक बात वहां के नारायण राणे के बेटे जो नितेश राणे हैं, मंत्री हैं वहां, उन्होंने अच्छी बात कही कि आप लोग इतना लोगों को, गरीब लोगों को वहां मारते हो, सड़क पर कोई टैक्सी चलाने वाले को, कोई ठेला लगाने वाले को मराठी बोल, हिंदी नहीं बोलते। आप में दम है तो मुस्लिम इलाके जो टोपी वाले हैं वो बोलते हैं अपनी भाषा उर्दू में, तो आप में दम है, एक बार भी जाकर, क्योंकि इनके पिताजी की तो इमेज ही यही थी कि पाकिस्तान में कोई घटना हो तो पिच खोद देते थे और कहते थे कि मुसलमानों को मैं ये कर दूंगा। बहुत बोलते थे बाला साहब ठाकरे, और वो लड़ते भी थे। लेकिन ये जो उनकी संतानें हैं, पता नहीं किस रूप में है वो, क्या वो, अब वो अच्छी बात है उन्होंने कही, तो क्या ये वो काम करेंगे? क्या मुसलमानों की कॉलोनी में जाकर ये मराठी भाषा बुलवाने का प्रयास करेंगे? ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री चलती है हिंदी की। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है, बड़े बड़े स्टार रहते हैं, बड़े बड़े लोग पैसा लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो वो किससे कमा रहे हैं? हिंदी भाषा से। कृपया करके जो आपके घरों में वो फिल्मी एक्टर आते हैं, सलमान खान, आपकी पार्टियों में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, तो आप उनको भी जाकर कहो कि अपना यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटो, या तो मराठी में फिल्में बनाओ, हिंदी यहाँ नहीं चलेगी। इससे स्पष्ट होता है कि केवल अराजकता कुछ लोगों में फैलाने के लिए, 2-4 दिन टीवी पे आने के लिए, इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है किसी भी प्रकार की। क्योंकि सोशल मीडिया और टीवी पे कुछ लोग दिखा देते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। देखना धीरे धीरे अब ये उद्धव ठाकरे बयान भी बदलेगा कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कह रहे, हम उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन जो घात इनको लगना था वो राज ठाकरे ने लगवा दिया, क्योंकि राज ठाकरे ऐसे तो इनको और कमजोर नहीं कर पाता। शायद इसी वजह से उद्धव ठाकरे का जो थोड़ा बहुत असर था उसका भी बेड़ा गर्क करने में पूरा काम राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब खुद ही लगे हुए हैं। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।